तो दोस्तों आज है अपना लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 55 और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। तो मैं राजकुमार एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो स्टूडेंट होने के साथ साथ ट्रेडिंग भी करता हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट ट्रेडर कैसे पढ़ाई और ट्रेडिंग को मैनेज करता है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं शुरुआत। तो अभी मैं 10 बज चुका है तो कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही खतरनाक हरियाली छाया हुआ है, धूप उगा हुआ है। तो चलिए बस चलते हैं थोड़ा देर में कॉलेज और आपको दिखाते हैं कि कॉलेज में हमारे साथ क्या होता है और कुछ अच्छे ट्रेड लेंगे। लेकिन आज है शनिवार इसलिए गोल्ड में तो ट्रेड नहीं ले पाएंगे, तो बीटीसी में ट्रेड लेना पड़ेगा। और बीटीसी में मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ, तो जिसमें पूरा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वही ट्रेड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं, कॉलेज जाते हैं, मतलब उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं बाइक पर बैठ चुका हूँ और बस थोड़ी देर में मैं पहुँचूंगा कॉलेज। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग का क्लास अभी तक स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो बहुत ही स्पीड में हम लोग बस बाइक से तो 1 ही मिनट पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कॉलेज और फिर से यहाँ पर बन रहा है अटेंडेंस कॉलेज एंट्री का। तो चलिए चलते हैं क्लास। हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज के अंदर, तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में और आपको दिखा देंगे हम लोग क्लास चालू है या फिर बंद। चलिए यही सीढ़ी है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास में और यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। सर अभी नहीं आए हैं, तो ये मोहन खींच रहा है मोबाइल और इधर बोर्ड पर साफ सुथरा हो रहा है। तो चलिए, तो अभी थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों का क्लास हो गया है स्टार्ट। तो चलिए इस क्लास को करते हैं और इसके बाद हम लोग का है लैब। तो चलिए लैब दिखाएंगे आपको। दोस्तों हम लोग क्लास हो गया खत्म, तो चलिए अभी लैब स्टार्ट होने वाला है। लैब करेंगे और आपको दिखाते हैं जो 215 में स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चा सब आ रहा है। चलिए 215। तो यहाँ पर हम लोगों का लैब हो चुका है स्टार्ट। तो चलिए लैब करते हैं और उसके बाद होगा लंच। तो हम लोग का लैब हो चुका है खत्म और हम लोगों ने अटेंडेंस बना दिया है। तो चलिए चलते हैं, अब छुट्टी हो चुका है, मतलब छुट्टी नहीं, देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं पल पल की खबर। दोस्तों हम लोग का हो चुका है अभी लंच, तो चलिए चलते हैं, पानी भरते हैं और दिखाते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर सभी बच्चा लोग बाहर है, लंच हुआ है इसलिए। तो चलिए अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे। लंच के बाद पानी भरने के लिए बाहर निकले हुए हैं, चलिए पानी भरते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो वो ट्रेड देखते हैं, कुछ सेटअप बनेगा तो लेंगे। चलिए चलते हैं, पानी भरते हैं, पीते हैं। तो अभी हमारा क्लास हुआ और क्लास का हो चुका है छुट्टी। तो चलिए चलते हैं रूम पर, बायोमेट्रिक नीचे मारते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सबका क्लास हो रहा है, सिविल सबका। तो चलिए हम लोग का छुट्टी हो चुका है। संडे को भी क्लास है, संडे को भी क्लास है कल। तो देखिए कल मन करेगा तो आएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं आ पाएंगे। बायोमेट्रिक करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने बायोमेट्रिक लगा लिया और बायोमेट्रिक का तार देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है चारों तरफ। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं कॉलेज से। तो बहुत खतरनाक तरीके से धूप हो गया है, देर बजा हुआ है, इतना ज़्यादा धूप है कि आँख भी नहीं खुल रहा है। तो चलिए कॉलेज से हम लोग निकल चुके हैं, चलते हैं और अच्छा ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमने लिया नहीं, क्लास है नहीं करेगा अटेंडेंस। तो मैं अभी निकल चुका हूँ रूम के लिए, क्योंकि हम लोग क्लास का हो चुका है छुट्टी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो चलिए चलेंगे, थोड़ा देर में रूम पर पहुँचेंगे, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्टल में कुछ काम हो रहा है, इधर रेलिंग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पर काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं रूम पर, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आते समय मुझे लिफ्ट मिल गया, तो मैं बाइक पर बैठा हुआ। तो चलिए चलते हैं रूम पर। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ रूम पर। तो चलिए अब थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और कपड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। आ चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आज तो गोल्ड है बंद, तो इसीलिए हम लोग आज बीटीसी में ट्रेड करेंगे। तो बीटीसी में मेरा एक सेटअप है, तो चलिए मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि वो सेटअप काम करेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बीटीसी बहुत खतरनाक तरीके से बुलिश है, तो बहुत ही खतरनाक तरीके से अप ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग सेल साइड का बनाएंगे व्यू। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर 2 लाइन खींचा हुआ है, पहला तो हमारा ये है और दूसरा हमारा ये। तो मैंने सोचा है कि यदि ये सेकेंड लाइन को टच करता है, इसका लिक्विडिटी को लेता है, तो हम लोग यहाँ से सेल साइड का प्लान बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने पहले लाइन को टच करके थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से यह ऊपर खतरनाक तरीके से यहाँ से आएगा और इस लाइन को टच करेगा और यहाँ से गिरेगा नीचे। तो चलिए देखते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा यहाँ से सेल साइड का खतरनाक तरीके से। तो छोटा हमारा टारगेट रहेगा 100 पिप्स का, और कम से कम टारगेट तो छोटा रहा तो कम से कम मतलब पूरा छोटा रहेगा तो यहाँ तक। और ट्रेल करते करते हम लोग, मैं अपने एक और टारगेट है यहाँ पर, यहाँ तक भी लेके आ सकता हूँ। तो चलिए देखिए क्या होता है हमारे साथ, तो दिखाते हैं ये जब ऊपर जाता है तब।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीसी में मेरा वो जो पॉइंट है कैंडल हमारे लेवल तक चला जाएगा तो हम लोग वहां से ट्रेड ले लेंगे। तो चलिए उस कैंडल का इंतजार करते हैं और हम लोग अच्छे से बेहतरीन ट्रेड लेंगे और देखेंगे कि आज हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो चलिए देखते हैं लेवल और आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल हमारे पॉइंट तक जा चुका है, तो हमने ट्रेड ले लिया है और ट्रेड लेते ही इसका स्प्रेड से इतना ज़्यादा होता है कि हमारा लॉस चलने लगा और एक कैंडल ऊपर भी चला गया। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता है। तो आज शनिवार है तो आज बहुत छोटा छोटा मूव दिखेगा। तो देखिए कितना देर में हमारा एसएल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर बीटीसी में मूव बहुत छोटा छोटा मिलते मिलते ये लगभग इतना ज़्यादा टाइम पास कर रहा है, इतना टाइम पास कर रहा है। तो मैं इसे बार बार देखे होल्ड करा हुआ हूँ। तो देखिए ये बार नीचे जा रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। मुझे पता है कि इसे नीचे तो जाना ही है, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा एसएल काट कहीं जाएगा। तो चलिए देखिए। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत देर से ये यहाँ पर नौटंकी कर रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले इसका लॉजिक बता देता हूँ कि मैंने किस बेसिस पर इस ट्रेड को लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गया और वहाँ पर मैंने एक डेली टाइम फ्रेम में मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने ये वाला लिक्विडिटी को मार्क कर दिया था। और जैसे ही आप देख सकते हैं ये 1 आवर टाइम फ्रेम वाला इस लिक्विडिटी को हंट किया, यहाँ से हंट किया और थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया। बस मैंने यहाँ पर लगा दिया एक पोजीशन खोल दिया। तो उसमें हमारा $4 का रिस्क है और देखिए प्रॉफिट तो कितना हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ से एक्सपेक्टेशन है यदि यहाँ से गिरता है तो बहुत ख़तरनाक डाउनफॉल देखा जा सकता है बीटीसी में। तो वो यदि डाउनफॉल मतलब गिरना चाहा, एक कैंडल रेड बनाया तो आप यहाँ तक बीटीसी को देख पाइएगा। तो अभी तक तो मेरा $7 का प्रॉफिट है। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसे मैं ट्रेल करूँगा। तो अभी तो मैं बाई करने का सोचूंगा नहीं क्योंकि वह मेरे बहुत ख़तरनाक लेवल पर है। अभी मेरा स्टॉप लॉस जाएगा अभी तो अभी मैं सेल ही करूँगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर तो ज़रूर सेल करूँगा उसके ऊपर। लेकिन जो ये वाला लेवल है जहाँ पर मैंने सेल किया भाई बहुत ख़तरनाक लेवल है। तो देखिए क्या होता है। तो अभी भी हमारा जब ये मैंने ट्रेड लिया था तो इतना ज़्यादा इसमें बीटीसी में स्प्रेड्स लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 514 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बाई मैंने सेल करने पर 555 हो जाता है, यानी कि 50 स्प्रेड्स ज़्यादा है। वो भी शॉर्ट में लागू होता है, लिख रहा है 503 लेकिन जब आप लीजिएगा तो सीधा $1.5 का लॉस रहता है। इसी वजह से मेरा अभी मतलब समझिए कि अभी ₹50 का लॉस है। तो चलिए ये तो ऐप का खचरा ही है। देखिए क्या होता है। बहुत देर से 1 घंटा से लगभग इसी रेंज में मूव कर रहा है, साइडवेज हो गया है पूरा। तो जल्दी से अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला लाइन, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी को हर्ट करेगा और एकदम से नीचे फॉल करेगा। नहीं तो यहाँ से लिक्विडिटी को हर्ट नहीं किया तो बहुत खतरनाक तरीके से ऐसे लेके जाएगा। तो यही इसका 2 क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकता है, लिक्विडिटी हर्ट करेगा बस नीचे, क्योंकि ये वाला बहुत ही खतरनाक आधा घंटा से ये वाला लिक्विडिटी बहुत पड़ा हुआ है। जब तक इसको कंप्लीट नहीं करेगा तब तक ये नीचे नहीं जा पाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो अभी ये जा चुका है हमारे प्रॉफिट में, जो कि बहुत छोटा है। तो देखिए यदि ये नीचे वाले ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये बहुत खतरनाक मूव मिल सकता है। लेकिन चलिए देखिए, मुझे तो इससे उम्मीद है नहीं। तो देखिए क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा देर के बाद ये घूमते घामते हमारे एसएल को कर दिया हिट। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ कितने डॉलर का लॉस है। तो यहाँ पर लगभग $4.11 का लॉस है। तो मैंने $4 पर फिक्स किया था लेकिन $11 ज़्यादा कट गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं, लेकिन चलिए देखिए क्या होता है, मेरा मूड के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं और कुछ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारा एसएल कट चुका है, तो मुझे पता था कि वो नीचे जाएगा और मात्र थोड़ी ही देर के बाद, आधा घंटा बाद, वो हमारा सबसे ऊपर वाला टॉप वाला लेवल टच किया और वहाँ का लिक्विडिटी लेके एक शार्प सेलिंग कर गया। तो यही हो गया। तो हमारा एंट्री लेने में लेट हो गया, यही तो मतलब एंट्री जल्दी हमने ले लिया, वेट नहीं किया। हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते तो हमें बेस्ट एंट्री मिलता और हमारा प्रॉफिट होता। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस लॉस से भी मैंने कुछ सीखा कि तो यदि ट्रेडिंग में यदि आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको आलसी बनना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं लेना पड़ेगा, ट्रेड के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए तो दोस्तों बहुत देर तक ट्रेड खोजने के बाद भी हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला। तो आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है।
तो एक ही ट्रेड में हमारा $4 का लॉस है। तो चलिए, वो मेरा एक दिन का उतना लॉस में रहता है कि $5 से $10 तक मैं एक दिन में ले सकता हूँ लॉस। तो कल तो लेकिन ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो वो फोमो के चलते हुआ था। चलिए, ओवर ट्रेडिंग हो गया, 16 ट्रेड ले लिया था, तो 2000 का लॉस तो कॉमन लगता है 16 ट्रेड में। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बता दीजिएगा। तो आज शनिवार था इसलिए हमने ज़्यादा ट्रेड लिया नहीं, तो सोमवार से अच्छा ट्रेड होगा। लेकिन कल का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा डाला है। और तो चलिए, आज के ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। यदि आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्तों के पास शेयर करें जो ट्रेडिंग करता है और स्टूडेंट हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है, तो उसे मेरे जर्नी देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, अपने ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। आपको कैसा ब्लॉग लगा एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, अपने ब्लॉग करते खत्म।